हेलो स्टूडेंट्स, 28 जुलाई 2020 की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहा था, एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में अब मैं आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। राइट स्टूडेंट्स, इसका नाम आपने क्लास 11th में भी सुना है। किस फॉर्म में सुना है? डेरिवेटिव की फॉर्म में। यू मस्ट हैव स्टडीड चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। जो वहाँ पर नाम लिमिट है वो यहाँ पर नाम कॉन्टिन्यूटी है, जो कि एक्सरसाइज 5.1 में फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट नहीं हुआ है उनका बाद में कंप्लीट करा दिया जाएगा थोड़े दिन के बाद। उनको कोई भी वरी या एंग्जाइटी या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है और ये थोड़ा लेंथी पार्ट है, बहुत डीपली समझना है। चैप्टर नंबर 5 की ग्रेविटी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी नेग्लिजेंस या लापरवाही नहीं करनी है, अदरवाइज अगले 4 चैप्टर जो होंगे, चैप्टर 6, 7, 8, 9, वो भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले, जो आपने 11th में भी किए होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, एक रिव्यू कर लेते हैं उनका। फॉर्मूलाज में फर्स्ट है डी बाई डी एक्स। आप समझते हैं डी बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं? ऊपर का डी रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, नीचे वाला डी एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर वाला फंक्शन क्या दिखाता है? किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, किस फंक्शन को डेरिवेटिव किया जा रहा है, किसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड किया जा रहा है। नीचे वाला फंक्शन क्या दिखाता है? किसकी रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिलहाल जो फॉर्मूले लिखे गए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कंसीडर करके लिखे गए हैं, पर जरूरी नहीं है। आपसे क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू जेड भी पूछा जा सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे का भी कर पाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स with respect to x is called cos x. d by dx of cos x is equal to, this would be minus sin x. Right students? And third is d by dx of tan x is equal to sec square x. Fourth is d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. This is minus. And question number 5th is, formula number 5th is d by dx of sec x is equal to sec x into tan x. 6th है d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को, ये बेसिक हैं, इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 है d by dx of e to the power x। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसको? e to the power x, e फॉर एक्सपोनेंशियल। स्टूडेंट्स, 5 तरह के फंक्शंस मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्लास 11 टू ऑनवर्ड्स, 12th एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें से एक फंक्शन ये भी होता है e टू द पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सेम रहता है, e टू द पावर x। और ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर मीन्स e टू द पावर x मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट स्टूडेंट्स, ये सेम रहता है, ये इसको कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। 8th है d by dx of log x which is equal to 1 by x. 9th है d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square. 10th है d by dx of a to the power x, very important formula, which is equal to a to the power x log a. Right students? Log a means if we are to find the derivative of d by dx of 5 to the power x, let us suppose. So the differentiation of 5 to the power x would be 5 to the power x log 5, where a is constant. Remember it, where a is constant and x is variable. x is understood variable, क्योंकि आप with respect to x कर रहे हैं तो ये constant हो ही नहीं सकता। डिफ्रेंसिएशन हमेशा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, कांस्टेंट की रेस्पेक्ट में कभी नहीं होगा। ये बात आपको 11th में भी अच्छे से पढ़ाई जा चुकी है। नेक्स्ट है 11th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ constant is equal to 0. d by dx of any constant is equal to 0. Next है 12th, d by dx of sin inverse x. ये इनवर्स फंक्शन आपने
पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स डी नंबर dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14th आता है आपका dy/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15th dy/dx ऑफ cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16th है आपका dy/dx ऑफ sec इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। 17th है dy/dx ऑफ cosec इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। 18th है dy/dx ऑफ x टू द पावर n विच इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। आई मीन ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो कि आप 11th में पढ़ कर आए हैं। 19th है आपका प्रोडक्ट रूल और लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज वॉज द मैथमेटिशियन हु डिस्कवर्ड दिस रूल, देयरफॉर इट हैज बीन नेम्ड एज लेबनिट्ज रूल। प्रोडक्ट रूल कहो स्टूडेंट्स या लेबनिट्ज रूल कहो बच्चों, एक ही बात होती है। ये कहाँ पर अप्लाई होता है? जहाँ पर दो वेरिएबल फंक्शंस प्रोडक्ट की स्टेज में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स पहले एक बार फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फिर सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और लेबनिट्ज रूल। इसके बाद 20th है क्वेश्चन रूल। हाउ वी प्रोनाउंस इट? क्वेश्चन रूल। Quotient rule is applied where we are given two variable functions into division form. Means d/dx of n upon d, numerator upon denominator, which is given by denominator as it is, d/dx of numerator minus numerator as it is, d/dx of denominator. Remember it students, बीच में माइनस होता है, whole divided by d square means denominator the whole square. 21st होता है आपका चेन रूल। क्या होता है स्टूडेंट्स? चेन रूल। चेन रूल इज गिवन बाय PFA। इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको। दिस वुड बी योर नंबर 1 ऑलवेज, दिस वुड बी योर नंबर 2, दिस वुड बी योर नंबर 3 ऑलवेज। P स्टैंड्स फॉर पावर, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल। पावर का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा? ऊपर फॉर्मूला नंबर 18 की तरह, dy/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। मीन्स पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे स्टूडेंट्स, 11th में भी आपको स्ट्रांगली बताया गया था, बहुत अच्छे से बताया गया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पावर होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पावर मीन्स पावर कुछ भी हो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एंगल का डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में ही समझाया जा सकता है, बस याद रखिए PFA की फॉर्म में होता है। 22nd मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। अक्सर इसमें से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। ये फॉर्मूलाज हैं इन दोनों के। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, fx माइनस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई माइनस h। RHD होता है लिमिट h टेंस टू 0, fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। अगर ये दोनों सेम होते हैं, इफ LHD इज इक्वल टू RHD, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएटेबल एट एनी वैल्यू ऑफ x या फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एट एनी गिवन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x। और अगर ये इक्वल नहीं होते तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस होता है। राइट स्टूडेंट्स?